खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। यानी जहां मानव है वहां आज मूल्यों की चर्चा तो है, मूल्यों की शिक्षा की भी स्वीकार्यता है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन तमाम मूल्य शिक्षा के कार्यक्रमों के बावजूद आज के मानव में मूल्यमयता का अभाव होते जा रहा है। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों देश का बहुत बड़ा वर्ग स्कूल कॉलेज में प्रवेश की तैयारियों में व्यस्त है। छोटे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और बड़े बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी दौरान एंट्रेंस एग्जाम को लेकर युवा छात्र जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी दौरान बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रवेश को लेकर एंट्रेंस एग्जाम भी चल रहे हैं और हाल ही के दिनों में नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर विवाद काफी बढ़ा हुआ है। एग्जाम पेपर लीक होने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। योग्य विद्यार्थियों को वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों में घनघोर निराशा का माहौल है। मैम, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूँगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊँगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को, जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पर सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी क्या करें और क्या ना करें ये समझ ही नहीं आता, लेकिन समस्या है तो समाधान है ही। इस समस्या को भी गहराई से समझना होगा। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? रोजगार पाना या स्वावलंबन के साथ समझदार होना? आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि शिक्षित होकर हम बनना क्या चाहते हैं। आज ये समझ में आ रहा है कि शिक्षा में लक्ष्य का अभाव है। लक्ष्य के लिए प्रेरणा नहीं, अपेक्षाएं होना अलग चीज है। अपेक्षाएं जरूर हैं कि बच्चे का चरित्र बने, युवाओं का चरित्र बने, देश गढ़े, ये सारा तो है ही, भंडार है इन सभी अपेक्षाओं का, विश्लेषण भी है, लेकिन ऐसा घटित होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं गहरे में ही समझने में हमको काम करना होगा। तो जैसे जैसे मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में स्पष्टता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा व्यवहारोन्मुखीकरण हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा व्यवहारोन्मुखीकरण हो रहा है वैसे वैसे उसका जो प्रथम अभिव्यक्ति है वो शिक्षा में दिखाई दे रही है। तमाम एजुकेशन के बाद और सारे धर्म और अध्यात्म के बाद जो गैप है उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो धर्म और अध्यात्म और विज्ञान, तमाम कुछ भी वर्ल्ड की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी जो गैप है वो ये है कि हमारे पास अभी अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके, तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता का अभाव है।
हमारे पास 10,000 करोड़ है कि मैं IAS हो गया, कि मैं राष्ट्रपति हो गया, कि मैं विश्व की किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, इसके बावजूद भी अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके, ऐसी योग्यता हमारी नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट वहाँ पे है ही नहीं। शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो? दरअसल अनेक प्रयासों के बावजूद शिक्षा क्यों जरूरी है, ये लोग समझ ही नहीं पाए हैं। शिक्षा का लक्ष्य पैसा कमाना है या कुछ और? शिक्षा और उत्पादन, आज दोनों ध्रुव अलग थलग पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति शिक्षा में रुचि लेते हुए दिखते हैं, उनका उत्पादन से संबंध नहीं। जो व्यक्ति उत्पादन में रुचि लेते हुए दिखते हैं, उनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। और अगर ये दूरियां रहीं, उसका एग्जैक्ट दुष्परिणाम आज परिवार में है। ना तो आज अपना परिवार उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ना तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से परिवार में पराधीनता की स्थिति है, जो कि समाज घातक सिद्ध हो रही है। आज हमारा परिवार परतंत्र है, शिक्षा में परतंत्र है, स्वास्थ्य में परतंत्र है, उत्पादन में परतंत्र है। हर माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और इस प्रयास में कभी कभी बच्चे गहरे दबाव में आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स ने अपनी इच्छाएं बच्चों पर अनावश्यक रूप से लादते हैं? यानी जहां मानव है, वहां आज मूल्यों की चर्चा तो है, मूल्यों की शिक्षा की भी स्वीकार्यता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन तमाम मूल्य शिक्षा के कार्यक्रमों के बावजूद आज के मानव में मूल्यमयता का अभाव होते जा रहा है। तो ये समस्याएं तो है, युद्ध है, शोषण है, अव्यवस्था है, परिवार में संबंधों में दूरियां हैं, और ये सारा संकट हम झेल रहे हैं। यहाँ तक कि धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी हमको समझ में आ रहा है। धरती का मूल्य ही हमको समझ में नहीं आने से इस धरती के साथ जो हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे, धरती का तापमान बढ़ना, ये सब समस्याएं मूल्यों के अभाव के कारण समझ में आई। अब ये मूल्य होते कैसे हैं और ये मूल्य कहाँ अनुभव में आएंगे? और यह चेतना विकास जीवन में होता है। ऐसे जीवन रूपी वास्तविकताओं का नागराज जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा। सही मायने में शिक्षा कैसी हो और ऐसी शिक्षा के आधार पर समाज कैसा बनाना चाहते हैं? शिक्षा पर अनूठा प्रयोग चल रहा है मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में संचालित विद्यालयों में, जिनमें से एक है महाराष्ट्र के बुल्ढाना के निकट स्थापित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय परडा। जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है, और हम सब खुशियाँ बांटते हैं, हम सब आनंद बांटते हैं। आप आ गए हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्राम परडा में संचालित चेतना विकास प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय परडा, जहां आसपास के लगभग 10 गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बच्चे रोज सुबह अपने गांव से विद्यालय की बस में बैठकर आते हैं प्राथमिक विद्यालय में, और विद्यालय की शुरुआत होती है पूर्वजों की वंदना और प्रार्थना से।
इस विद्यालय में बच्चों को उनकी मानसिक समझ के अनुसार खेल खेल में पढ़ाया जाता है ताकि वे आसानी से समझ जाएं। आपल्याला आत बाहेर करायचं आहे आणि मी जेव्हा म्हणेल इन तेव्हा आतमध्ये जायचं आणि आउट म्हणेल तेव्हा बाहेर जायचं. समजलं? हां चला बोल करा. इन आउट आउट इसको स्टैंडिंग मशीन कहते हैं. बढ़िया. लाइट नहीं है इसलिए मशीन नहीं चल रही है. ये इस मशीन को पहले इस पे घुमाएंगे जी. इसके बाद ये प्लेन हो जाएगा. अच्छा. और प्लेन को और भी थोड़ा शाइन करने के लिए स्टैंडिंग मशीन का यूज होता है. अच्छा. तो ये बैटरी की है, ये इलेक्ट्रिक की है. जी भैया. तो बैटरी का ऐसे लगाएंगे हम और फिर इसको सिंपली ऐसे इस पे घुमाएंगे. मतलब जितने भी ऊपर आए हुए जो लकड़ी का पार्ट रहता है वो सारा क्या बेच रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे हम पेन स्टैंड बेच रहे हैं. बढ़िया. तो ये पेन स्टैंड कितने का है बेटा? ये 90 रुपीज़ का है, लेकिन हम आपको ऑफर में 70 रुपये का दे रहे हैं. बढ़िया बढ़िया. तो ये पेन स्टैंड आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने और मेरी पूरी टीम ने और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम सब ने मिलकर बनाया. अच्छा. ये वर्कशॉप में आपको ये पेन स्टैंड या बाकी चीज़ें किसने बनाने को सिखाई है? जी यहाँ पे महावीर और चाचा जी और सागर चाचा जी ने हमको एक पीस कैसे बनाना है वो उनका डायग्राम, उनकी प्लानिंग वगैरह सब कुछ समझाया. और जब हम करने जा रहे थे वो हमारे साथ रह रहे थे और हमको समझा रहे थे ऐसे करना है. बढ़िया. यहाँ पे जो ये ड्रिल मशीन रखी हुई है, क्या इसको आप चला सकती हो क्या? हाँ ज़रूर. एक बार चला के दिखाइए ड्रिल मशीन. अच्छा. बढ़िया. तो ये ड्रिल मशीन चलाना आपने सीख लिया है? हाँ मैंने सीख लिया है, क्योंकि महावीर चाचा जी और सागर चाचा जी ने हमको सिखाया कि तुमको कैसे यूज़ करना है. अच्छा. आप लोगों ने क्या बनाया है? ये जो है ये शेल्फ है. हाँ. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये शेल्फ टंगाने के लिए है. अच्छा. ये शेल्फ है. हाँ जी. शेल्फ है. तो आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं. ये दीवार पे भी रह सकता है या फिर आप ऐसा इसको कहीं पे टंगा भी सकते हैं. अच्छा. ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है. बढ़िया. इसमें सब बच्चों का ही मेहनत है. हम लोग ने दो चाचा जी से सीखा है ये. तो ये रहा ऐसा विद्यालय जहाँ बच्चों को मिल रही है ऐसी शिक्षा जिसे पाकर बच्चों को तकनीकी कुशलता के साथ साथ संस्कारवान भी बनाया जा रहा है. तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा. तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय. तब तक के लिए नमस्कार.